हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अपनी मशीन को किस तरीके से मेंटेन करके रखें उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हम अपनी मशीन को किस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं और उसकी किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, इसको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी मशीन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें कि जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से सेट कर लें और धीरे धीरे उसके जो भी पार्ट्स हैं उसको निकालते चले जाएं। जो स्क्रूज़ हैं उनको ढीले करते चले जाएं, उनको निकालते चले जाएं। मैंने कुछ स्क्रू ढीले किए हुए हैं पहले से ही, ताकि जो वीडियो है उसमें काफ़ी टाइम ना लगे, क्योंकि बहुत लंबी बन जाती हैं फिर वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा ढीले किए हुए हैं। तो ये मत कहिएगा कि इसमें तो पहले से ही निकले हुए हैं। तो हाँ, मैंने पहले से ही थोड़े से स्क्रू निकाले हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें कहाँ से स्क्रू निकालना है। और ये हम इलेक्ट्रिक मशीन की रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इसकी सर्विस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना आर्म पार्ट है उसका फेस प्लेट निकालेंगे। फेस प्लेट के लिए हमारे इसमें सामने स्क्रू होता है वाइट कलर का, उसको पहले निकालेंगे। उसके अंदर एक स्क्रू होता है, उसको ढीला करके निकाल देंगे। उसके बाद हम अपनी फेस प्लेट निकाल देंगे। पहले इसके स्क्रू ढीले करके स्क्रू निकाल कर, और ये हमने अपनी फेस प्लेट निकाल ली है। नाउ स्टार्ट टू क्लीनिंग। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो क्लीनिंग होता है। ऑयलिंग हम अपनी क्लीनिंग के बाद ही करते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्लीनिंग कर लें, अपनी पूरी मशीन को क्लीन कर लें। कहाँ कहाँ से हमें क्लीन करना है ये भी ध्यान रखें। इसकी एक वीडियो मैंने आप डिटेल में बताई हुई है, उसमें जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। तो इस मशीन में हम अच्छे से नीचे के पार्ट को, ऊपर के पार्ट को, सब जितने भी पार्ट्स हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लें। कई बार क्या होता है, मशीन के अंदर धागे फंसे रहते हैं, उन धागों को निकाल लें। और डस्ट होती है, जो रुआ होता है, फाइबर्स होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं अंदर मशीन के। तो सब पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लें और साफ़ कर लें। हमारे पास ईयरबड होती है, कॉटन फैब्रिक लेना है और ब्रश से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। फिर हम अपर पार्ट को नैपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं, नैपकिन की मदद से भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से मैं क्लीन करती जा रही हूँ उसी तरीके से क्लीन करनी है। जिस भी टूल से आप इसको क्लीन करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। आपके पास अगर बारीक ब्रश है तो उससे भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका उस जगह पे हाथ नहीं पहुंच रहा है या ब्रश नहीं पहुंच पा रहा, आप ईयरबड से भी क्लीन कर सकते हैं। और ईयरबड से भी आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे तो नैपकिन से भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस जगह पर मैं पहले ब्रश से ट्राई किया, फिर उसके बाद नैपकिन से ट्राई किया, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन हो गया, लेकिन जो पूरी तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो वो मैंने ईयरबड से क्लीन करी है। ये देखिए, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। अपनी मशीन को बहुत अच्छे से क्लीन करें, कोई भी डस्ट पार्ट आपकी मशीन में ना रहे, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करेंगे तो वो डस्ट पार्ट आपकी मशीन पर चिपक जाएगा और जो कि बाद में एक कीचड़ काइंड ऑफ बन जाती है, फंगस टाइप को, मतलब चिपचिपी सी मटेरियल बन जाती है।
जो कि उतरनी बहुत भारी हो जाती है। तो इसलिए अच्छे से क्लीन करें और क्लीनिंग करने के बाद ही ऑयलिंग करें, चाहे कितना भी टाइम लगे क्लीनिंग करने में, लेकिन क्लीनिंग के बाद ही ऑयलिंग करें। आपका जो जंग है अगर वो हट रहा है, जो जंग एरिया होता है, कई बार मशीन में जंग लग जाता है, तो उसको अच्छे से रिमूव कर लें। और ये चीज़ ध्यान रखें कि पानी नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए पानी नहीं लगाना है। आप ऑयल से थोड़ा बहुत यूज़ करके ऑयल को और तब जंग हटा सकते हैं, लेकिन पानी यूज़ नहीं करना है। हर पार्ट को बहुत केयरफुली क्लीन करें, ये ना हो कि आपके क्लीन करने के चक्कर में कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए या कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए। तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपनी मशीन को क्लीन करना है और अच्छे से रिमूव करने हैं जो भी डस्ट आपकी मशीन पर लग रही है। ये देखिए, जैसे कोई थ्रेड है वो अटक रहा है पीछे, या ब्रश नहीं जा पा रहा, ईयरबड नहीं जा पा रही, तो हमारे ये कुछ टूल्स होते हैं। ये भी कई शेप के होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, आपने देखा प्लकर है आगे से उसमें, और प्लकर की तरह से होता है, और कुछ राउंड होते हैं। तो आप जिस भी चीज़ से आप सफिशिएंट हैं उसको यूज़ करके थ्रेड निकाल लीजिए। ये देखिए कि थ्रेड, इस टाइप से थ्रेड अंदर मशीन में फंस जाते हैं, जम जाते हैं। कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं तो थ्रेड फंस जाते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि बैठ के उन थ्रेड्स को निकालें। तो टाइम लगा के उन थ्रेड्स को ईजिली निकाल लीजिए, और जितनी भी अंदर डस्ट है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और जो भी डस्ट आपके ब्रश के बाद, जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, जो कि ब्रश से नहीं हटते क्योंकि उड़ने वाले पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको आप कॉटन का फैब्रिक लें, सिर्फ और सिर्फ कॉटन का ही फैब्रिक लें, इसके अलावा और कोई फैब्रिक ना लें। उससे अपने मशीन को क्लीन करें। जो भी डस्ट, उड़ती हुई डस्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर लें, जो कि बैठ जाएगी आपकी मशीन पे, उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर लें। पहले मशीन को सीधा करके और तब उसके डस्ट को क्लीन करें। और फिर आपको लगता है कि हाँ, कुछ अंदर के पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम मशीन को सीधा करके नहीं कर पा रहे, तो मशीन को लिटा दीजिए, टिल्ट कर दीजिए और फिर उसको क्लीन कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मशीन को लिटाने के बाद और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है डस्ट को निकालने में। तो इस तरीके से अपने डस्ट को निकालिए, और जो ईयरबड है, ब्रशेज़ हैं, उनकी मदद से ये जितनी भी डस्ट अंदर फंस जाती है, नहीं निकल पाती, उसको अच्छे से निकाल लीजिए। जब आप अपने हेड के पार्ट को क्लीन कर लें तब वहाँ पर ऑयलिंग करनी स्टार्ट करें। हमेशा ध्यान रखें 1 से 2 ही बूंद अपनी मशीन में डालें। यहाँ मैं तो कहूँगी कि सिर्फ 1 ही बूंद डालें, लेकिन आप बहुत सालों में कर रहे हैं, 4-5 साल में कर रहे हैं, 2-3 साल में कर रहे हैं, तो 2 बूंद डाल सकते हैं। अदरवाइज़ 1 ड्रॉप ही डालें, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। और हर एक पार्ट को याद रखें, हर एक पार्ट में 1 बूंद ज़रूर डालें, ताकि वो अच्छे से मूव करे, अच्छे से चले वो। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ही देखभाल के अपने जो ड्रॉप हैं उसको डालें। अब स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक पार्ट को अटैच करते चले जाएं।
अब थ्रॉट प्लेट पे से धीरे धीरे क्लीन करते चले जाएं। जो थ्रॉट प्लेट का नीचे का एरिया होता है उसको आराम से क्लीन करते चले जाएं। फीड डॉग है उसको क्लीन करें। कई बार क्या होता है जो रुआ होता है वो उसके ऊपर भी फंसा होता है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करें। मैल जम जाता है उसको क्लीन करें। और उसके जो फीड डॉग्स होते हैं उसके नीचे के एरिया में भी आपका गंदा रहता है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करें। निडल का एरिया होता है उसको क्लीन करें। निडल जहाँ पर लगी होती है उस जगह को क्लीन करें अच्छे से। जिस जगह पर वो निडल लगी होती है, जो क्लैंप होता है, उसको अच्छे से क्लीन करें। नाउ आफ्टर क्लीनिंग सेम प्रोसेस रिपीट करें। क्लीनिंग के बाद ऑयलिंग करें और सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालें। चाहे वो कोई भी एरिया हो, हर जगह पर सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालनी है आपको ऑयल की। तो जितने भी पार्ट हैं उसमें ऑयल डालें। जो स्क्रू एरियाज़ होते हैं उसमें भी ड्रॉप डालें, क्योंकि वो भी जहाँ से कनेक्ट होते हैं वहाँ पर भी कुछ औजार होते हैं जो मूव करते हैं मशीन के अंदर। तो जहाँ पर स्क्रू होते हैं उन जगहों पर भी ऑयल डालें, लेकिन सिर्फ 1 बूंद। एंड एक्सेस ऑयल वाइप ऑफ कर दें। ध्यान से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आपका बच जाए या बाहर निकल जाए उसको ज़रूर क्लीन कर दें, अदरवाइज़ आपके गारमेंट बेकार हो जाएगा। जो भी फैब्रिक आप स्टिच करेंगे वो आपका गंदा हो जाएगा। नाउ स्टेप बाय स्टेप जो भी टूल आपका जिस भी जगह लगना है उस जगह पर लगा दें। जैसे थ्रॉट प्लेट की जगह पर लगा दें, निडल को निडल की जगह पर लगा दें, इस तरीके से। और उनके जो स्क्रूज़ हमने निकाले थे, जो ढीले किए थे, उनको भी उसी जगह पर लगा दें अच्छे से। नाउ आई जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा ऑयल जो हमारी मशीन पे जैसे हाथ लग जाते हैं या ऑयल लग जाता है, डस्ट लग जाती है, तो उन चीज़ों को मैं क्लीन कर रही हूँ। जो हमारे स्क्रू हैं उन पर से इस टाइप की जो डस्ट होती है उड़ने वाली, उनको क्लीन कर रही हूँ। आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑयलिंग जस्ट रन आउट योर मशीन। जब आप अपनी क्लीनिंग कर लें, ऑयलिंग कर लें, उसके बाद अपनी मशीन को पहले हाथ से धीरे धीरे चलाएं, उसके बाद तेज़ी से चलाना स्टार्ट करें। जब आप अपने बेड एरिया को कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपने आर्म एरिया पे आ जाएं और जो फेस प्लेट थी हमने निकाली थी, उसकी क्लीनिंग करी थी, अब वहाँ पर हम ऑयलिंग करना स्टार्ट करेंगे और 1 ड्रॉप ही हम डालेंगे। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उसमें अपना याद से 1 से 2 बूंद ही डालें, ये ध्यान रखें। और बहुत ही ध्यान से हर एक जॉइंट पर ऑयल का डालें। आफ्टर ऑयलिंग रिपीट सेम प्रोसेस, अपना सेम प्रोसेस रिपीट करें। ऑयल डालने के बाद धीरे धीरे हाथ से मशीन को चलाएं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ मशीन को तेज़ी से चलाएं, स्पीडली चलाएं, लेकिन इतनी तेज़ ना चलाएं कि मशीन के पार्ट्स ख़राब हो जाएं। तो लिमिटेड स्पीड में ही उसको चलाएं।
चलाने के बाद जब आप मूव करेंगे अपनी मशीन को तो आप देखेंगे कुछ डस्ट भी जो हमारी जॉइंट्स थे उसमें से नहीं निकल पाई हैं, वो डस्ट भी निकलने लगेंगी। तो उसको वाइप ऑफ करके, उसको क्लीन करके वहाँ पर दोबारा ऑयलिंग कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मशीन को रोक रोक कर थोड़ी थोड़ी देर में चला रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करें, थोड़ा धीमी स्पीड करें, थोड़ा तेज़ स्पीड में चलाएं, थोड़ा रोक के चलाएं। इस तरीके से अपनी मशीन को चलाएं ताकि जितना भी ऑयल है वो आपके हर एक जॉइंट्स में अच्छे से चला जाए। अब मशीन के आर्म एरिया में ऊपर की साइड स्पूल पिन के आसपास कुछ स्क्रू एरियाज़ होते हैं, कुछ होल्स होते हैं। तो वो हमारी जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है उसमें तो जो प्लास्टिक होती है उसकी मदद से उसको कवर किया जाता है, लेकिन जो हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है उसको नहीं कवर किया जाता। तो आप उसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होंगी उसमें इस तरीके के आपके कवर्स बने होंगे। आपको कुछ नुकीली चीज़ से आप इसको ढीला निकाल सकते हैं ईज़िली, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। और देन आफ्टर क्लीनिंग करने के बाद इसमें आप एक से 2 बूंद ही डालें। अपने ऑयल डालने के बाद जितने भी आपके होल्स हैं उसमें ऑयल डालने के बाद याद रखें कि ऑयल को रिमूव करने के बाद ही जो उसका कवर है उससे उसको उन होल्स को कवर कर दें, बंद कर दें। देन आफ्टर जो हमारा बॉबिन वाइंडर एरिया होता है, जिस जगह पे हमारा बॉबिन वाइंड होता है, भरा जाता है, उस एरिया को भी क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि उस एरिया में भी होल होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, तो उसमें भी उसको क्लीन करना ना भूलें। ऑयल नहीं डालना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ क्लीन करना होता है, ऑयल नहीं डालेंगे उस जगह पे। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।